नहीं है। वो ऑनलाइन बैठी है, वो आगे इंतजार करेंगे। बारिश हो रही है, स्कूटी अंदर कर दो। बारिश नहीं है, बारिश नहीं है। अच्छा मैं बैठे बड़े नीचे बैठे हैं। आज तुम भी इधर आओ। अच्छा भाई, दिस मीटिंग इज अस्सलाम रिकॉर्ड। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप आ जाए, सामने आ जाओ। ये तो आप लोगों की है ना कैसे हैं मदरसा सब से। बच्चे, कैसे हैं? चारों बच्चे कौन है? फ्रेम के अंदर नहीं आ रहे। सबसे कहाँ बड़ा पे आ वाला जाएगा? बच्चा फ्रेम के अंदर फिट हुआ हुआ है बस। ये तुझा कहाँ है? आवाज जरा, आवाज ऊंची कर लो यार इब्राहिम। मुझे डांट पड़ेगी। ये क्या मसला क्या है? सर कुछ नहीं, आप कंटिन्यू चूजे ले आए। पर्सनल है। हाँ, फुल कर दिया आवाज। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है। अच्छा, नहीं तो आवाज ऊंची कर लो यार जरा। फुल कर दिया, फुल। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा मैं चूजे नहीं लूंगा, आप फिर मैं बात सुनिए। चलिए तो। अच्छा, एक बच्चा मिसिंग है। अब्दुल अहद कहाँ है? अब आगे आगे हो गया। गई थे। अब्दुल अहद, आप सर के साथ बैठ जाओ ना, ऊपर बैठ जाओ। या ऊपर इधर बैठो, बैठ। ऊपर इधर आ जाओ। मेरे साथ आ जाओ, मैं इधर हो जाता हूँ मेरे जरा, एग्जाम ज्यादा ऐसे करके। ठीक है। हाँ। ओके, अब बस अब्दुल राफे मिसिंग है अब। इब्राहिम आज आज इब्राहिम लगता है ताजा दम होके आया ऐसे मेन हाँ, मेन सीट संभाल ली आज इसने। अब्दुल राफी को साइड लाइन कर दिया। अच्छा, आज आप लोग ऐसे करेंगे ना, वो कर लें थोड़ा सा। जैसे पिछली दफा मैंने महसूस किया कि अब्दुल अहद को बहुत कम सुन सके ना हम, और तो आप लोग थोड़ा सा अपने बोलने के लिए और अपनी बातचीत के लिए कोई यहाँ पर कोई कायदा बनाएं जरा। हाँ, होना हाँ चाहिए जी। कायदा। हाँ, नहीं, किसी तरतीब से कर लेना बात। क्या ऐसे शायद किया यार। जाए, मैं कुछ सजेशन दे देती हूँ ना। क्या ऐसे किया जाए कि हर बच्चा 10-10 मिनट बात करे, या ऐसे किया जाए कि पहले एक बच्चा अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ले और बाकी सारे उसके अंदर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्या ऐसे कर लें? फिर दूसरे टॉपिक पे चलें, फिर तीसरे बच्चे के टॉपिक पे चलें, फिर चौथे के पे, ऐसे किया जाए क्या? नहीं, टॉपिक टॉपिक जिसने भी डिसाइड करना है, मैं बस मतलब खिलाफत करूंगा, मतलब वो जो उसके खिलाफ, अगेंस्ट अगेंस्ट। हाँ, ये तो तुमने बताना ना भूलना ना कि तुमने मुखालफत करनी है। भाई, मैं तुम्हारा नाम डेविल्स एडवोकेट रख चुकी हूँ। वो पता है, हमें पता चल गया है तुम्हारा। मैं चले, टॉपिक तो हाँ। नहीं करूंगा, बाकी सबने जितने करने कर ले। नहीं, इसने एक बात की अभी मेरे साथ आते हुए ना, ये मुझे उधर से पिक करता है अल्मोरस से। हम्म, तो ये कहता है कि आदमी को जब अपना आप पहचान ले, उसे अपनी कदर कीमत का एहसास हो जाए, तो फिर हम्म, उसके बाद क्या कहा तुमने फिर वो अच्छा बिहेव कर सकता है, अच्छा डील कर सकता है लोगों से, अच्छा हैंडल क्या कर सकता है। क्या तो जरा बात है, इससे। ये तो सूफी हो गया, ये तो हाँ, पा गया है ये तो। हाँ, जरा वजाहत करो अपनी बात की। मैंने हाँ पता नहीं क्या हाँ। उस उस निकल गई थी, अब बात शुरू होगी तो याद आ जाएगी। अच्छा, ये बताओ मौके पे कि बात क्या याद। अपने आप को कैसे, तुम्हें कैसे लगा ये बात, कैसे कहाँ से तुमने ये जानी है, ये बात कैसे एक्सप्लोर की है इस बात को? ये, हाँ। ये बात आप बताए ना सर, आपने मुझे भी, आपने ही कहा था। नहीं, मैंने तो वो कोई बात की थी तो तुमने उसके जवाब में कहा था कि असल में बंदे को अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाता हाँ, ये कहा था मैंने। है। ये कहा था मैंने। हाँ जी, याद फिर आ गया आप मुझे। क्या इसके पीछे आपका कोई एक्सपीरियंस है, कैसे आपको अपनी कीमत पता चली, अपनी इंपॉर्टेंस पता चली है, किसी तजर्बे की वजह से, या ये कि किताब में पढ़ा था, स्कूल के गेट पे लिखा हुआ है, कहाँ से ये बात पता चली है? पता नहीं। नहीं, ये जो बात हुई थी ना, बात आपके बारे में हो रही थी। तो मैंने कहा कि जो है ना वो मतलब है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखती हैं। तो इन इसने कहा कि उन्हें अपनी कीमत का एहसास है, इस वजह से वो कंट्रोल कर लेती हैं और कॉन्फिडेंट है। अच्छा, सही। और ना भाई। हम्म। अच्छा, अब साथ बात खुली गई है, मैं बता दिया सीधा सीधा। अच्छा।
आप सारा बात पॉइंट मेरे बताएगा। सर में। हाँ जी बताएं। बात ये हुई थी कि सर ने क्या कहा था। सर ने कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद ये बात हुई थी, मैंने कहा था अगर कीमत पता चल जाए ना तो बंदा किसी के नखरे नहीं उठाता। और हाँ। आप पे बात है। किसी के नखरे नहीं उठाता, और बस ईगो नहीं आनी चाहिए इसके दरम्यान में, बस, और बाकी नहीं, ये भी सही है। इसने कहा कि बंदे में ईगो नहीं होनी चाहिए, यानी ईगो का खतरा है, वो नहीं होनी चाहिए। अपनी हम्म, कदर कीमत का एहसास होना चाहिए, तो फिर वो किसी के नखरे नहीं उठाता। बात असल में हुई थी आपके वाले से कि वो जी जी। स्टूडेंट के नखरे नहीं उठाती। अच्छा, नहीं उठाती। हाँ, मतलब कि मतलब कभी भी होता है ना कि आपके हम्म। पास एक चीज होती है, और आपको ही अगले बंदे से वो करना पड़ता है कि जिद हम्म। करनी पड़ती है, ले लो यार, ले लो ले लो ले लो ले लो। बिल्कुल। हाँ, तो उससे ही मैंने कहा था कि मिस हाँ मिस कहती हैं कि ले लो, नहीं लेना तो जाओ। हाँ बिल्कुल। बेटा इसलिए ना कि ये सफर आपके करना कोई अल्फाज थे आसान कहीं तो पे। है नहीं। हाँ जी जी, मुझे मुझे पता चल गया है। बेटा जो लोग नखरे स्टूडेंट्स के उठा रहे हैं ना, वो 1-1 लाख फीस ले रहे हैं। तो हमने जो बच्चों को करवाना है इंसान बनाने का सफर, वो कोई करने को तैयार नहीं है। तो नहीं नहीं, फिर अब हम क्या, कुछ बंदे होते हैं ना, हम क्या मतलब देखें, करेंगे। एक हाँ 1 लाख फीस तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे होते हैं ना कि जो नखरे उठा रहे हैं, वो 1 लाख फीस नहीं ले रहे होते, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू नहीं पता होती। ये बात है, सीधी बात। वो जो ठीक है जिद कर जी। रहे होते हैं कि भाई ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो फ्री हाँ में, उनको अपनी सही वैल्यू बात। नहीं पता होती। सीधी बात है। ठीक है अब्दुल, तुम बस दुआ करो हमारे लिए। अच्छा जी, तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, अब्दुल अहद से शुरू करते हैं, फिर हम इब्राहिम पे आएंगे, फिर ताहिर पे आएंगे, और फिर अब्दुल राफे पे आएंगे। सही है, सही, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ठीक मैं है। ना जरा और आता इसके हूँ, बीच में और फोटो इसके लेके। बीच में जो भी बात करना चाहेगा, जल्दी। वो पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, अब्दुल अहद की बात के अंदर जो भी अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं, वो बारी बारी अपना पॉइंट देते जाएंगे। जी अब्दुल अहद। बात ये बात ये, आप बताएं, आपको क्या लगता है किस टॉपिक आ पे गया ना, बात होनी चाहिए। हाँ, इसको आ गया। हाँ मैं अब्दुल तो बात अहद, सुनने आया हूँ। बात सुनने के लिए मैं आए हो, टॉपिक नहीं पता करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। क्या। कोई बात करने में नहीं इंटरेस्टेड हो, नहीं, दिल चाह रहा है कोई बात करने का, कोई पुराना किस्सा सुनाने का दिल चाह रहा है। चलो ये बताओ, आज पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी किस बात पे हुई थी। आ, आ, पता नहीं। स्कूल से अच्छा आने पे। आज, नहीं, ये नहीं था। अच्छा आज पूरे जब दिन में मुझे खुश। कंफर्मेशन हाँ क्या। जब मुझे कंफर्मेशन हो गई थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज। अच्छा ठीक है। अच्छा और किसी बात पे दुखी हुए आज। हाँ, चूसेगा मुझे। नहीं। आ, मुझे याद नहीं आ रहा। शायद ठीक है। मुझे हम्म। स्कूल का होमवर्क नहीं आ रहा था शायद उस पर, या फिर मेरा चूजा, हमारे चूजे अभी घूम गए उस पर, मतलब अभी ओए बिल्ली उठा। घूमे नहीं है, बिल्ली उठा गई है। ओए होए 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 होए। और तो शायद एक लेकिन हमें पापा ने आदत डांटा। आदत हो चुकी है उठाने की, बिल्ली की, हमें फर्क नहीं पड़ता, उठा के जाना जाए, नहीं जाना ना जाए। नहीं, लेकिन उसको शायद अभी उसके उसके अंदर ना जज्बे हमदर्दी बाकी है, शायद उसे दुख हुआ है अब्दुल अहद। अब्दुल राफे मुझे लग रहा है उसको हुआ है। वो क्या थी उसने तुम मुझे। नहीं तो क्या हमदर्दी पूरी हो गई है मेरे साथ। जितनी करनी थी कर ली है ने। हमारी मुझे अच्छा। बहुत बार इतनी आदत हो गई है। अच्छा जी। तो क्या तुम लोगों ने जिंदगियों को बिल्ली के स्टेक पे इतना रखा हुआ है, इतना आसान है एक जान के चले जाना। हाँ। कोई कोई कौन है वो। हिफाजत नहीं है। बिल्लियां 50 से 50 दंदनाती 50 फिरती हैं और रुपए। हैं जो मिस आपके 200 रुपए की रेफर। फिर से आ जाएगी। 200 रुपए की फिर से आ जाएगी। बेटे 200 रुपए की आ तो जाएगी, लेकिन एक जान जिसको आप लेके आए, जंगल का जानवर होता है ना, तो वो अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार है। लेकिन जो जो पालतू मासूम जान आप अपने घर में लेके आए हैं, वो तो आपके रहम करम पे आई है। अगर आप उसकी पर हिफाजत रिस्क नहीं लिया कर ना सकते तो वो मैंने। आपके घर में आई क्यों है, ये बताएं जरा। वहीं पे बिल्ली को डाला करें। पर इब्राहिम कह रहे पर रिस्क तो अल्लाह ने लिखा हुआ है। नहीं, अल्लाह ताला ने अकल भी लिखी हुई है तुम लोगों के दिमागों में। ये देखे हैं, किसी का रिस्क शादी में लिखा हुआ ना, कि किसी शादी के खाने में वो बाय हुक और बाय क्रूक पहुंच ही जाता है। तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आप लड़की वाले की तरफ से या लड़के वाले की तरफ से, ये सवाल भी नहीं कोई रोक सकता खाना खाने से।
और बिल्ली की बात है, वो तो मतलब फिर तो खा चुका होता है ना, तो बाद में हाँ, अल्लाह ने रखा है उसका खाना बस, उसका यही तो खाना है। अभी मैं अल्लाह कुछ समय ताला पहले ने जो, देखा था कि अच्छा, अच्छा ठीक है, आप तो बयान क्या करें अपनी मसला, बात। हम्म। तीन कुत्ते थे, एक हम्म। बाबा कुत्ता और दो बेबीज थे, अच्छा। जुवेनाइल थे। बाबा मतलब बुजुर्ग या बाबा। बाबा बाबा मतलब बड़ा वाला, या मामा थी पता नहीं। हाँ हाँ और हाँ, मैं समझ गई हूँ। पेरेंट डॉग। और वो सारे बिल्ली को मारे थे। बिल्ली को ना पकड़ा था उन्होंने कि टांगों से और उसके मुंह से उसको नोच के खा रहे थे। ठीक ऐसे ही है। कुछ सिनेरियो हाल से। ठीक है। ठीक है। तो अब उसका रिस्क अल्लाह ने रखा हुआ है, उनका उन तीनों का उस एक बिल्ली के अंदर। कोई नहीं बचाएगा ना उन्हें, वो हालांकि इतने लोग नहीं नहीं गुजारे थे नहीं नहीं सामने से। नहीं, बात समझ ये गया मैं ये बात। जो बात समझ गई बात। आपने, जो अब्दुल अहद ने सिचुएशन कोट की है और जिसपे अब्दुल राफी कमेंट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ जानवर नहीं है मामला कर रहे। ठीक है। औरों के उसमें साथ है। जानवर एक इंसान के रहमो करम पे आ गया है। जो एग्जाम्पल आपने कोट की है वहां पे इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला पे तो आप वो बात डालें ना जो कि जिसमें इंसान कहीं शामिल नहीं है। ठीक है। मैं सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन मैंने क्यों बताना है भाई, सोल्यूशन तुम लोगों ने खुद सोचना है। क्या सोल्यूशन क्या मिलेगा? अब तुम उसका लोग क्या करना खा है? जो चली गई है उसका सोल्यूशन बताया आप। उसका सोल्यूशन उसे दसियों बार ये वाकया हो चुका है और अभी तक आप लोग सबक नहीं पकड़ पा रहे जी अब्दुल्ला हर। और ये तो जज्बा अभी हमदर्दी कौन तो खत्म होता चला जा रहा है कि बिल्ली आती है, एक एक मासूम जान को उठा के ले जाती है। और कल को एक मुझे एक वो सोल्यूशन यानी मिला है, बस सोल्यूशन मिला है मैंने, अगली दफा से सोल्यूशन हम देंगे ही बाद नहीं। में चाहते हैं, पहले ये एक्नॉलेज, ये पहले क्या एक्नॉलेज करते हैं कि इसमें आपके आपकी कोई जिम्मेदारी बनती थी, क्या आप ये वो मम्मा मानते मम्मा के हैं। हाथ में छोड़ दी थी हमने। मम्मा के हाथ छोड़ दी थी, मम्मा दिन नमाज पढ़ने गई गया। कहाँ हो गया नहीं, फिर? नहीं मामा लेके आई थी, चूजा कौन लेकर आया था। मम्मा मैं। परचेज, मम्मा और जी, ये परचेज जिसने किया, जिसका इरादा था, जिसका इख्तियार था, जिसने डिसीजन लिया, जिसने पैसे खर्च किए, उससे सवाल होगा। मैं सोल्यूशन बताई, मैं सीधा सीधा सोल्यूशन बताया, अब क्या सोल्यूशन है जो चला गया? नहीं नहीं, मैंने तो मेरी सीधी है मेरी। तुम लोगों के सोल्यूशन बताया दिमाग को मेरी। नहीं, आप लोग अपने दिमाग इस्तेमाल करोगे तो अब मैंने जवाब बता दिया, नहीं दिमाग यहीं रुक जाएगा। सोचें, बस कोई ये जल्दी सोल्यूशन नहीं। बताएं कि अब जो चला गया उसका क्या भुगता जो भी है। उसका उसका क्या? सोल्यूशन ये है। हाँ, अब्दुल अहद कुछ कहना चाह रहे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाह रहा वो। हैं? एक सेकंड, कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, हाँ जी जी बताएं। आपने मुझे आज के दिन खुशी आई। अभी जो दो अभी जो दो चूजे अभी जो बिल्ली अभी भागे थे, वो एक यहाँ पे ड्राइंग रूम के बाहर बैठा था ठीक है। और एक वो ले गई। तो जब मैंने उसको ढूंढा था मुझे खुशी हुई। ठीक है। ठीक है। एक के जाने पे दुख हो और एक के मिलने पे खुशी हुई कि शुक्र है एक तो बचा। अब अब्दुल राफे सोल्यूशन पूछ रहे हैं, जो चला गया। तो वो कहते हैं ना, अब्दुल राफे मुहावरे है ना, जो 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 खो गया उसे जाने दो, जो रह गया उसे संभाल लो। तो कोई समाज तो लिया उसका, कोई अब समाज है ना हमारे समाज पर कुछ नहीं है ना, आखिरी वक्त, आखिरी आखिरत के वक्त सवाल होगा हमसे, क्या सवाल होगा उसका, क्या करें अब? सवाल जो हो गए वो तो फिर दोस्तक में जाने वाले होंगे ना मिस। तो सोल्यूशन बताएं, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आपका एक ही दफा, मुझे आप सोल्यूशन पहले खुद सोचें, मुझे ये बताएं कि अगर एक ही जगह पे कप रखने से बार बार वो कप टूटे, तो क्या आप उसकी जगह बदलोगे या नहीं, या फिर भी उधर ही रखोगे। मैं बदलूंगा। अच्छा, अगर एक ही हरकत करने का एक ही नुकसान निकल, एक हरकत का एक ही नतीजा निकल रहा है, तो क्या ये कुछ सोचेगा कि हम्म, यार कुछ बदलना चाहिए या नहीं, कुछ नहीं सोचना। सोचेगा। तो वो सोचने का काम करना है, जो मैं चला गया उसको ये छोड़ नहीं दें। मैं पूछ रहा हूँ जो चला गया उसका क्या हाँ, करना है, मैं उसका कोई अल्लाह ताला से अब क्या माफी मांगू बस? उसको माफी क्या होती है, चलो बताओ माफी क्या होती है। मैं ऐसा नहीं हाँ। करूंगा, गलती माफी से क्या होती सॉरी, है। मिस्टेक हो गया साहब। आइंदा नहीं करूंगा। मैं मतलब अपनी अपनी गलती सही करना बस। अपनी गलती कैसे सही कर पाते हैं। सही करके मैं से उसको मतलब दुरुस्त करना। नहीं, दुरुस्त तो तब होगी कि जब पहले मतलब मैं एक्सेप्ट तो करूं,
पहले एक्सेप्टेंस तो हो कि एतराफे जुर्म तो हो। एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो इस लायक एक्सेप्ट इस क्या बात करना की है वैसे, करनी है। अब वो चला गया चला गया। देख, हाँ देख लें। यानी अभी आप कभी भी वो तौबा क्या तौबा होगी, और वो माफी क्या माफी होगी जिसमें गलती ही नहीं समझ में आ रही। तो इसके ऊपर अभी तौबा करने की जल्दी ना करें, पहले जरा ना पहले सोच लें, कोई बात नहीं है। एक हफ्ता अल्लाह ताला से हम जरा इस बात पे ढील ले लें, अल्लाह ताला मैं सोच रहा हूँ मिस प्लीज मेरे आदत इस हो चुकी प्रोसेस है को मिस, अब एक्सेप्ट क्या करें। करें मिस, अब आदत हो चुकी है। मैं तो किस मैं तो मम्मा के भरोसे बैठा था, मम्मा कुछ कर लेंगी उनका। ठीक है, लेट्स टॉक ओवर दिस, ठीक है। मम्मा का भरोसा था, इस पे क्या रूल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, एक जान है आखिर, उसकी जिम्मेदारी क्या किसी को सौंप के जानी चाहिए, या उसको किसी के हवाले कर दिया जाए बस, नन्ही मुन्नी हवाले जाने जाती जाए। ठीक है। हवाले जनी कोई हम लहबल निकलना चाहिए ना, जैसे हमें पिछली दफा ये एहसास हुआ कि कुछ पार्टिसिपेंट्स बोल पाए, कुछ पार्टिसिपेंट्स नहीं सुन पाए, हम कुछ को नहीं सुन पाए। तो जी। अकल अकल ने ये तकाजा किया कि भाई सबको टाइम मिलेगा, सबसे बात करेंगे, ठीक है, तो कोई कायदा बनाते हैं। तो ये क्या, ये दिमाग किस लिए हमने सोचना है इससे कि नहीं सोचना। ठीक है, इतने चूजे जा चुके हैं और हाँ इतनी मिस, बिल्लियां आ चुकी हैं। यही तो है जिसे सोचता है, मुझे और किसे सोचता है मतलब। इसके ऊपर बाकायदा जिम्मेदारी को यही तो असल बांटे। चीज ही यही है। क्या असल चीज क्या है? जा रहा है यार। असल चीज क्या है? आप लोगों की तरफ कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है या मेरी तरफ आ रहा है? जी ठीक है, आगे आते हैं जी इब्राहिम, आप फरमाएं आप। हमारा खराब है आपका। मैं हमारा वही लिखा सोच, है मेरी तरफ से सिग्नल्स फुल हैं। योर इज अनस्टेबल, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल लिखा हुआ है बार बार। मिस अभी क्यों नाइन बात सही कर रहे हैं? हाँ अभी बात सही क्यों कर रहे हैं फिर? कौन? चले, लेट्स स्टार्ट इट मिस। ओके जी इब्राहिम। मैं क्या बताऊं। चलें आप भी यही बता दें, किस बात पे आज पूरे दिन में कोई खुशी महसूस हुई? um, बहुत सारी बातों पे या अच्छा, कुछ बातों पे। क्या बात है हाँ। भाई। ठीक है, खुशी हाँ, की स्कूल वजह में क्या थी? एक टीचर। हम्म। हाँ, मेनली सारी स्कूल से ही रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा। तो अब ना उनको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है स्कूल में आए हुए, लाइक अच्छा। अगस्त से आ रही हैं वो। और अच्छा। उन्हें किसी बच्चे का नाम, उन्हें अल्जाइमर हो जैसे, वो उन्हें भी उन्होंने सोचा कि बच्चे का नाम याद करने का, ना ही वो जहमत करती है। लेकिन जिस जो उनका ओरिजिनल स्कूल है ना, हम्म। सिटी, अगर बच्चों को सारा नाम वाम याद है सारा उनको। अच्छा। मैं ना ये बात पे काफी वो करता था कि यार इनाम क्यों नहीं याद करती हैं, तो सिर्फ पैसे के लिए आएंगे। पर आज ना मुझे होता दिल का दौरा पड़ गया था, समझ लें, या वो पड़ गया, क्या कहेंगे, मिनी आस्थमा अटैक हुआ था। अच्छा, ये असल में, काइंड या यानी मुझे, ये मेरा दिल ना मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर ये अस्थमा मुहावरत का कोई असल में भी है? नहीं, मुहावरत नहीं। ठीक है। अ, पांचों के पांचों नहीं कर। मेरे ना मिस मिस नहीं नहीं, मैं सही था, मैं सही था, मिल गए, जिंदा मिल गए। गुड। लेकिन जो थॉट प्रोसेस करना है वो जारी रखना है। नहीं नहीं सही था। अच्छा जी, जी इब्राहिम। अ, तो लाइक यूं हुआ था कि मेरे ना पिछले 10 मिनट से दिल धड़की जा रहा था, धड़की जा रहा था, तेजी के साथ। ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मुझे सुबह भूख भी नहीं लगी थी। और लाइक वैल्यू, हम्म। अच्छा मामा क्या, तो उनके पास गया ना, तो वो कहती है कि ना ये, लाइक उनसे बातें करके मजा आया था, समझ ले। ठीक है, टीचर से। आगे कौन सी मिस है, मिस टी- आमना और ऋषि। हाँ। मुझे ना ये समझ आता कि वो सिंसियर है, वो काफी लाइक अच्छी टीचर है। बट वो हम्म। इधर 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 ओपन नहीं होती वो, हम्म। जिस तरह एक दोस्त ने बताया था मुझे ना कि ना, वो उनका हमसाया है, कि एक दफा ना उनका जो मुलाजिम था ना टीचर का, वो बच्चों हम्म। को परेशान था हल्का हल्का सा। तो हम्म। उसने जाके टीचर को शिकायत लगा दी।
और उन्होंने उसको कमरे में बुलाया, अपने दोनों को, मुलाजिम को भी और बच्चे को भी। ठीक है। और उन्होंने रख पीटने लगी उसको, मुलाजिम को। अच्छा, टीचर ने? हाँ, तो वो थोड़ा सा जुल्म भी होने देती हैं। हालांकि वो काफी ओपन माइंडेड भी हैं, हम्म। पर वो इतनी ओपन है ना, लाइक काफी ज्यादा ओपन है वो। अच्छा। उन्होंने अपने घर के सारे मसले मुझे बता दिए, जो अच्छा, चल रहे। आपको बता जब मैंने दिए ही या बता दिया। क्लास, या क्लास को बता दिए? मुझे मुझे अकेले को बताए थे। दोनों ओपन माइंडेड है। अच्छा। इतनी बता दी। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो तुम मैं आपके आपके लिए प्लेजेंट मोमेंट ये था कि टीचर ने आपसे बात की और आप टीचर से उनको मेरा बात कर नाम सके। याद हो गया। उनको उन्हें आपका मेरा नाम नाम। याद हो गया। अच्छा, एक बात आपने पीछे कही कि पता नहीं, या तो वो पैसे के लिए आती हैं, ये वाली बात आपको कैसे पता चली? नहीं, ये मैंने नहीं बोला। ये बोला था, ये बोला था आपने? एमी 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 बोला था। राइट। ठीक है, सही है। हो गया। ठीक है। अच्छा, और तो टीचर ने आपसे बात की और आपको खुशी हुई इस बात की, और उनको आपका नाम भी याद हो गया और है। एक और उनसे जो बातें हुई थी ना बीच में, मेरी एक हम्म। और टीचर थी। वो ठीक मुझे है। अपनी फुफ्फो जैसी लगती थी। अच्छा। जिस तरह आप खाला जैसी लगी थी ना, वैसे वो हाँ। फुफ्फो जैसी लगती थी। शक्ल से? नहीं, शक्ल तो उनकी दिखी नहीं मैंने कभी। और क्या उनसे ना, मतलब? नहीं भुट्टा के दिखी, हाँ, बुरका नकाब? वेंचर, बुरका वेंचर है वो भी। तो उनकी शक्ल मैंने कभी नहीं देखी, नहीं बात नहीं कर, हाँ। उनसे ना मेरी इतनी लंबी लंबी बातें होती थी, 2 2 3 3 घंटे उनसे मैं व्हाट्सएप पे बातें करता रहता था। और वो फिर फेडअप हो गई थी कुछ टाइम बाद। फेड अप वो क्या होता है? लाइक गुस्सा, फेड अप यानी बस हो गई थी उनकी। अच्छा, थक एक गई, बात पूछनी है, इब्राहिम, आ गई। खाला किसको कहते हो? खाला जो काफी लाइक अच्छा बंदा हो, अच्छा बंदा हो। और फुप्पो? जो काफी अच्छा बंदा हो, औरत हो। क्या है वो, काहे आ गया। मेरा सवाल नहीं, सवाल नहीं है, बस कंटिन्यू। अच्छा, तो उसके बाद उनकी ना इतनी मतलब वो फिर पहले वो मतलब काफी प्यार से बातें करती थी। उसके बाद हम्म। उन्होंने ना अपना दिल मूड था ना, जिनसे वो बाकियों से बात करती थी, मुझे खुशी हुई थी इस बात की कि वो मुझसे भी वैसे बात कर रही हैं ठीक है। जैसे वो बाकियों से बात करती थी, लाइक थोड़ा रोस्टिंग करती थी वो, थोड़ी सी रोस्टिंग टोस्टिंग और बातें करती थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपका फेस रिवील क्यों क्यों नहीं, कब करेंगी आप अपना। तो उनको ये फेस रिवील वाली बात बुरी लग गई। अच्छा। और हम्म। उन्होंने मुझे ब्लॉक इब्राहिम कर कम दिया। देखा करो यूट्यूब, कम देखा करो इब्राहिम। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। वेरी गुड। हम्म। मुझे ना उन्होंने उन्होंने आपको मुझे क्या किया? ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। ओ, हाँ, राइट। अब वो अनब्लॉक ही नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है। आपको पता चला कि क्या मिस्टेक हुई है, या मिस्टेक हुई भी थी या नहीं हुई थी, या क्या ये मोहतात गुफ्तगू थी या गैर मिस मोहतात मुझे 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 गुफ्तगू पता नहीं हुई चला है। थी, नहीं हुई थी। मिस मिस मुझे पता चला है, असल ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं होना चाहिए कभी। ये तो इब्राहिम समझेगा तो फिर की बात है ना। नहीं इब्र- अच्छा इब्राहिम का क्या ये ना एनालिसिस देख, है? काफी टाइम तक ना मुझे लगा कि मैं गलत था। अच्छा। फेस रिवील का मुझे एक पर्दादार औरत से नहीं पूछना चाहिए था। अच्छा। लेकिन जब राइट। मेरी इन टीचर से बात, मिस आमना से जो दूसरी टीचर थी, अच्छा। ठीक है। उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको पहली बात, वो कहती कि ना ये बिल्कुल एक नेचुरल वो है। और लाइक इंसान को होता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि वो व्हाट्स बिहाइंड द वेल, वो कैसा दिखता है। वो कहती ठीक है। उनकी जो है ना लाइक मेन टीचर या बॉस टाइप कह लें वो, क्योंकि इंग्लिश की टीचर है और इंग्लिश की जो मेन टीचर है हमारी, वो उनकी बॉस टाइप है। उन्हें बताती अच्छा। हैं फ्रेंड बॉस टाइप कह लें। तो वो कहती हैं कि जब ये भी बुरके में रहती थी ना, मुझे काफी वो होती थी उलझन कि मैं क्यों उनका चेहरा नहीं देख सकती, क्यों नहीं देख सकती। लेकिन एक दिन उन्होंने उतारा अपना, तो फिर मैं मुझे तब जाके सुकून मिला कि उनका चेहरा मैंने देख लिया है। अब अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये जो टीचर वाली बात है ना, टीचर वैसे भी मदरली फिगर होती है। हम्म। और उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कि बंदा उनको, उन्होंने पता नहीं किस वे में मेरा वो लिया फेस रिवील पता तरीका, कि उन्होंने बस, उनसे मैंने एक बार पहले भी पूछा था कि आप कब करिए अपना फेस रिवील। उन्होंने उस वक्त कहा कि आई वोंट लाइक, ऐसा उन्होंने बस बात टाल दी। हम्म। मैंने नहीं दिखाना चाह रहा बिकॉज मैं पर्दा था। और तो उनकी ना उम्र को वो 40 साल की हो चुकी हैं, उन्होंने शादी भी कोई नहीं की। क्यों ने? मिस नम्रा, नंबर कौन है? इसी की जो टीचर है बुरका रंजन। चले, जो भी टीचर है, हाँ चालीस हाँ। नहीं है? हम्म, इन्हें पूछा? हाँ। 40 साल की नहीं यार। 40 साल
बुर्का वेंजर जो है वो। बुर्का वेंजर। हाँ तो बुर्का वेंजर होगी ना उनकी आइडेंटिटी। नहीं यार, इतनी छोटी सी तो है। नहीं दिखती है बस इतनी वो। छोटा कदम उनका। शादी की वजह ही से उनका इतना छोटा, मतलब वो सख्त इतनी कबड्डी टाइप। अ, हम्म। तो मुझे ना इनके बाद की बात समझी कि आई वॉज नॉट रॉन्ग फेस की अच्छा, बड़ी तरीके से तो इन यानी कि टीचर से बात करने। आपका आपका बातों को राइट एंड रॉन्ग का समझने का क्राइटेरिया ये है कि लोग कहेंगे तो ठीक हो जाएगा, लोग कहेंगे तो नहीं गलत नहीं, हो जाएगा। मतलब यू लोगों शुड की, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लोगों का इस बारे में क्या राय है, बिकॉज अम्मा ने जब ये बात सुनी ना, वो कहती तुम गलत हो, तो मैं नहीं पूछना चाहिए था एक पर्दादार औरत से, और मुझे लगा कि मैंने वाकई नहीं पूछना नहीं था। पर जो मिस आमना ने बात की थी ना, वो सारी बिल्कुल वो अकलौती औरत थी जिन्होंने मुझे समझा वो कि मैं खुद पर्दा नहीं करती। मैं करना क्या चाहता वो हूँ। खुद पर्दा नहीं करती, उनसे क्या पूछ रहे तो पर्दा फिर भी एक आपकी अम्मी जो है, अम्मी हम्म। सो वो पर्दा नहीं करती और आप उनको देखना चाहते हो, अम्मी को देखें, अम्मी मतलब नॉन नॉन महरम नहीं होता एक तरह से, माँ एक महरम या जो भी कह लो, चेहरा देख सकते हैं उनका। वो पहली औरत थी जिन्होंने ये बात समझी कि चेहरा देखना एक बिल्कुल नेचुरल सेंसेशन है। ना हम्म। अम्मा ने ये बात समझी, ना मेरी किसी क्लास के बच्चे ने समझी। हम्म। वो हम्म। मतलब वो तो ना काफी खुश हुई थी उनसे मिलके मुझे, वरना हम्म। पहले उनसे कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। मिस, वो आप क्या मुझे समझती हैं? पढ़ा के चली जाती है। आप क्या समझती हैं? मैं इसमें तो पहले कुछ सवाल करूंगी ना, तो अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ। टॉपिक ओपन तो ये होगा। हाँ, इब्राहिम, ये पहले तो ये बताए ना कि वो ये बात पहले कंफर्म कर लें कि आखिर आप अपना राइट एंड रॉन्ग का क्राइटेरिया किस तरह सेट करेंगे। यानी अब आपकी मामा ने कहा तो आपको लगा आप गलत थे, फिर आपकी हाँ। दूसरी टीचर ने इस बात को समझ लिया तो आपने आपको लगा कि नहीं ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ठीक है। अब कोई तीसरी टीचर आएंगी, कोई तीसरी आएंगी, कोई चौथी आएंगी, और तुम्हारी दो राय बदलती रहेगी। ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, ये ठीक है या ये नहीं ठीक नहीं है, इसमें क्या खराबी होता है, ये ना, क्या ठीक है। जो मतलब जो मेरे दिल में बात आती है ना, और हम्म। अगर भी बंदा उसके खिलाफ जाए, जो मतलब जो मेरी लाइक नीयत थी उसके ठीक है। खिलाफ जाए, मैं भी चला जाता हूँ। तो मैं ना उस बंदे से लाइक पार्शली एग्री करता हूँ, और मेरी उसका कुछ टाइम के लिए ना राय होती कि लाइक मैंने शायद गलत किया, शायद गलत। लेकिन जब मैं किसी ऐसे और शख्स से मिलता हूँ ना, जिसकी हम्म। राय और मेरी राय एकता होती है, तो मुझे ठीक समझ है। आती है कि लाइक मैं नहीं हूँ अकलौता, मैंने गलत नहीं किया, बिकॉज मेरा जो दिल भी कह रहा है और एक और हम्म। जिंदा शख्स भी कह रहा है जो कि एक 40 साल प्लस का बंदा है। अब मेरा ठीक है। एक बड़ा बंदा कहता है कि जो 40 प्लस हो ठीक है। और उसका दिमाग मुझे पता काम करता है, तो ठीक है। उसकी राय और मेरी राय ऑलमोस्ट सेम होती है। अम्मा का ना ये कि मैं उनकी राय को कभी कभी अहमियत नहीं देता था, लेकिन हम्म। फिर जब मैंने देखा कि उनकी राय के जो बात करती हैं वो वैसा ही लोग उसको बात को लेते हैं, जिस तरीके से वो बताती है ना बात को, उसी हम्म। तरीके से लोग बात को लेते थे। मैंने उनकी हम्म। राय को बस सही कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब हम्म। क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके से भी सोचते हैं, और हम्म। जिस तरह मैं बातों को लेता हूँ, तो उसी तरह ना अब लाइक मैं भी अब राय, मतलब मैं यूं ही लेता हूँ। ठीक है। अक्सर मैं जो मुझे नियत एक नियत को देखता हूँ मजेदार, ठीक। और लाइक सिनेरियोस में जाता रहता हूँ ना कि अगर मैं होता इसकी जगह तो क्या होता। हम्म। हम्म। क्या ठीक है। ठीक है। उस मिस, आप हिसाब खाएंगे? से मैं तुम्हें एक थप्पड़ खिलाऊंगी। बीच में ही रहूंगा। तो ठीक है। हाँ हाँ। मैं जज। राइट, अच्छा, ठीक है ये। अब मेरा क्वेश्चन है, हाँ मेरा जी, क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन है, करें क्वेश्चन। मैं जो समझता हूँ ना, हाँ, हम्म। घंटी। मैं जो समझता हूँ ना, उसे मिस 40 साल का आ जाए, 60 साल का आ जाए, जब बंदा खुद नहीं कर रहा उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा सीरियसली। मैं ठीक है। वो जब बंदा खुद खुद काम नहीं कर रहा ना, वो चाहे ठीक। जितना मर्जी ऊपर आ जाए, मिस 80 साल का तजुर्बा उसके बाद, जितना भी तजुर्बा, जब तक ठीक बंदा है। खुद नहीं कर रहा उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो इस ये तो कहना सही नहीं है कि वो 40 साल का वो बंदा कह रहा था, तो मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहा था। जो बंदा वो कर ही नहीं रहा काम, एक मतलब एक इब्राहिम के अगेंस्ट हूँ मैं, कि एक बंदा वो मिस आमना बुर्का नहीं पहन रही, उनसे आप कैसे हम्म। कह सकते हो कि ये बुर्का पहनना, ये मतलब जो जो भी बातें हैं, जो ठीक जब है। वो खुद काम नहीं कर रही, हम्म। तो कैसे आप कह सकते हो कि वो सही थी, वो गलत था? ठीक है। अब ठीक है। आयशा जी थी जिन्होंने इसको कहा कि आपने ओपन इतना मतलब नहीं खुलना चाहिए था, मतलब इसकी ठीक है। मम्मा,
तो वो ठीक खुद है। अबाया पहनती है, तो उनको पता है कि इसका क्या मतलब आप भी पहनती थी पहले, आप भी हम्म। बताएंगी ना। अब हाँ आप हाँ। बताएं, आपका हम्म। क्या जवाब। ठीक है। मैं अच्छा, मैं मैं तो पहले आप दोनों के आप लोगों दोनों ने जिस तरह परसीव किया है, इसका थोड़ा सा तज्जिया करते हैं ना, कि इसमें कुछ खतरात हैं या नहीं है। ठीक है। यानी हमने अपनी राय लोगों से मिलनी है, बनाते रहना है, जाहिर है ऐसे बनाएंगे। होता भी ऐसे ही है कि हम लोगों से मिलते रहते हैं और अपनी राय को चेंज से चेंज होने भी देते हैं, करते भी रहते हैं। तो जी। पहले तो ये देखें ना कि हमें अपना अपना कोई ना कोई क्राइटेरिया तो रखना चाहिए। इब्राहिम की बातों से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि एज कोई क्राइटेरिया होती है। नहीं क्या नहीं नहीं उम्र इस नहीं बात की जमानत होती है? नहीं, उम्र से नहीं नहीं पता चल रहा। अच्छा, क्या? राइट, ठीक है। अच्छा एक एक इब्राहिम, एक 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 फैक्टर है। राइट, दूसरा ठीक है। बन दिया। एज एक फैक्टर मैं है, अगर बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन राइट। जब बंदे ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया वो चीज, तो कैसे आ ठीक। सकता है। अच्छा, और उन्होंने जिस अब्दुल तरीके से बात राफी की की थी ना बात से उनके मुझे ऐसे लग रहा था, अब्दुल नो राफी की बात से मुझे ऐसे लग रहा था कि उस बंदे की बात माननी चाहिए जिसने वो चीज खुद उसके अमल में हो, या उसने खुद प्रैक्टिस की हुई हो। ऐसे ही है अब, देखें जी जी। वो बात है अलग है। ना? बट जो उनकी बात थी ना वो ये थी कि हम्म एक मदरली फिगर को अबाए के बगैर देखना हम्म। जायज है। वो लाइक नियत में बात आ रही थी। मिस मिस अब तो मैं देखो, ओपन में अब यहाँ पे हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे हो रहा हूँ। अब उनको क्या पता, कैसे पता कि वो आप मदरली फिगर से ही देख रहे थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं ओपन माइंडेड होके बात कर रहा हूँ, मैं नहीं करना चाह हाँ, रहा था, लेकिन मैं कर रहा ठीक हूँ। है। सीधी नहीं बात नहीं, है, आप सीधी करें बात है। करें 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 करें। अब मिस कोई बताएं, माइंड वो नहीं है। जिन्होंने इसको ब्लॉक किया है, वो उसको क्या, हम्म उनको क्या पता आंटी को कि ये हम्म। इसने ऐसा ऐसा इसने इसके दिमाग में ही कि चल रहा इसकी है। इंटेंशन क्या थी, इसके दिमाग में क्या इंटेंशन था, क्या है। और ये मुझे माँ के दर्जे पे रख रहा है, मैंने तो बताया हुआ है। या ये मुझे आपके खातून मिस के। मिस आपके मुंह में क्या होता है और दिमाग में क्या होता है मिस, ये किसी को नहीं पता मिस। हाँ, नहीं होता पता, ठीक है। या मिस, तो या मैंने वो उनको आंटी इसके बताया साथ, हुआ है कि मैं अपनी खुद ऐसी हैं। या वो आंटी इसके साथ रहती होती, मतलब इसके साथ टाइम गुजारा होता उन्होंने, तो फिर हम्म। फिर वो उसका बात कहना भी सही था। लेकिन जब ठीक है। रहती नहीं है, जब उनका टाइम नहीं गुजारा, तो उनको क्या, उनको तो स्ट्रेंजर आदमी है ना एक लिहाज से। हम्म। ऑलमोस्ट ठीक है। 6 महीने हो गए तुमसे बात करते हुए। ठीक है। और तो स्कूल की इब्राहिम, हद तक बात है। नहीं मैं वो तो ठीक। फॉर्मल बात है बस। मैं व्हाट्सएप हाँ, पे करता हूँ ठीक है ठीक है। अच्छा इब्राहिम, मैं इसमें मजा ना आ रहा है मुझे। इसमें इसमें कुछ बातें हैं ना, कुछ बातें जो हमें समझनी पड़ेंगी ना, कि देखें ये बात के हर, तो जैसे इब्राहिम की एक अपनी पर्सनल फ्रीडम है, ठीक है। ताहिर की अपनी पर्सनल फ्रीडम है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं। अब मैं ताहिर से पूछना शुरू कर दूं, ताहिर तुम टोपी उतारते क्यों नहीं हो, क्यों टोपी पहने रखते हो हर वक्त? ठीक है। तारीफ अब क्या भी। फिर और उधारी फिर अब दोबारा। अब मिसाल के तौर पर ये मेरा सवाल करना बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है जैसे इब्राहिम ने सवाल किया उन टीचर से, ठीक है। लेकिन जिस तरह मेरा अपने दिमाग में क्यूरोसिटी थी कि जी मिस आप फेस कब रिवील करिए, मैंने ताहिर को कह दिया इब्राहिम ताहिर तुम टोपी क्यों पहने रखते हो हर वक्त, कब उतारोगे तुम टोपी? ठीक है। तो ताहिर इस बात को कई तरीकों से ले सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो फौरन उतार भी सकता है, ठीक है, ये वो टीचर भी ये रिस्पॉन्स कर सकती थी। लेकिन ताहिर ये भी कर सकता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं तो हाफिज हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर सवाल कैसे उठाया, और मुसलमान की और मोमिन की तो निशानी होती है टोपी, और ये देखो कितनी सेक्युलर माइंड की खातून है, कैसे इन्होंने मेरी टोपी पे सवाल उठाया, मैं तो इनको ब्लॉक करता हूँ, आइंदा इनसे बात नहीं करूंगा, ये तो मेरी मुसलमानियत पे शक कर रही है, फलां कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ले सकते हैं ना वो सारी बातों को ऐसे, ले सकते नहीं हैं ना? नहीं आपको एक बड़ी अहम डिटेल नहीं बताई थी अच्छा कि बताएं। ना इस केवल में चक्कर अगर टाइप उसके दिमाग में उससे उससे पहले कोई सिचुएशन हुई हो उसके साथ, वो ले सकता है। ये फेसिंग वाली सीन से पहले ना एक और सीन हुआ था ठीक है ठीक है। कि आई वॉज इनटू स्मॉल फाइट विद हर। हम्म अच्छा, लड़ाई हो और चुकी थी पहले। छोटी थी तुम छोटी थी टॉपिक हाँ, छोटी मिस वो थी। अब छोटी तो थी। बात ही क्लियर हो गई है मिस, बात ही क्लियर हो गई है मिस सारी। अब वो तो सारी वो बात ही क्लियर हो चुकी है। वो ब्लॉक कर, अब तो यानी कि शक में पड़ गया सारा मसला। वो पर्दे की बात अब किसी लड़ाई पे चली गई है, अब तो हमारी सारी बहस का रुख ही कहीं और चला गया ना। नहीं नहीं, अभी बात ही तक हम क्लियर हो गई है मिस, बात ही क्लियर हो गई, कौन रॉन्ग था कौन सही था। नहीं नहीं, वो तो अभी इब्राहिम बताएगा ना, इब्राहिम बताएगा। इब्राहिम के और अप्रूवल के बगैर तो नहीं हम डिसाइड कर सकते। ना ये इस वक्त एक खबर वाला चैनल लग रहा है। मैं क्योंकि मिस मुझे बड़ा मजा आता है इसे बना भाई, ये तो चलें। रिकॉर्ड के बाद नहीं देता है तेरे को, मजाक नहीं करने देता। अच्छा इब्राहिम इब्राहिम, इसमें ना दो वो नहीं बातें बस। होता
इसमें ना तीन एक दो दिन दो और एक बातें, एक दो बातें हो तीन सकती हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें एक यानी कि बाज लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे को अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, ठीक है। बाज लोग अपने सोशल कल्चर की वजह, सोशल नॉर्म्स की वजह से करते हैं। और बाज लोगों का सोशल नॉर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ फैमिली वैल्यूज की वजह से करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हम लोगों को, खास तौर पे आप लड़कों को, खास तौर पर आप लड़कों को पर्दे के टॉपिक को, बुर्के के टॉपिक को, नकाब के टॉपिक को जब तक आप लोग डायसेक्ट ना कर लें कि कोई दूसरा क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसकी रिलीजियस इंटेंशंस हैं, वो अपने मजहब की वजह से कर रहा है, ठीक है। मजहब में भी दो तीन चीजें हैं, एक की नजर में ये बिल्कुल पक्का अल्लाह का हुक्म है, और दूसरे लोग वो हैं जो कि ये समझते हैं कि नहीं, अल्लाह का हुक्म कुछ और है, लेकिन बहुत सारे आइमा ने ये मुस्तहब के दर्जे में करने को कहा है। तो मजहब में भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं, साफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मजहब की वजह से नहीं, वो अल्लाह ताला ने तो ठीक है, अल्लाह ताला के और आइमा के हाँ तो इख्तिलाफ है, लेकिन असल में ना बस हमारे माशरे में किया जाता है। और कुछ लोग इस पे कहते हैं नहीं, माशरे से मेरा कोई लेन देन नहीं, हमारे खानदान में सारी करती हैं, टीचर हमारे खानदान में सारी करते हैं, मेरा तो भाई मेरा सर उड़ा देगा मैं अगर ना करूं। तो वो साफ बताती हैं कि हम अपने भाई की वजह से करते हैं। उनका मजहब को वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो साफ मानती हैं कि मजहब की वजह से नहीं कर रहे, अपने अब्बा की वजह से, अपने भाई की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग सिर्फ आदतन कर रहे होते हैं, सिर्फ आदतन कर रहे होते हैं, उनको ना मजहब का पता है ना फैमिली वैल्यूज का पता है, बस सिर्फ बचपन से उनके घर में 5वीं के बाद बच्ची बच्ची को बुर्का पहना दिया जाता है और वो पहनती रहती हैं, पहनती रहती हैं। उनका जो मर्जी है अंदर उबाल उठे, बहरहाल उन्होंने उस घर की आदत को फॉलो करना है, राइट। तो बात ये है कि बहरहाल ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक सेंसिटिव टॉक है, जैसे आदमियों की दाढ़ी, मर्दों की टोपी, उसी तरह औरतों का नकाब, औरतों का पर्दा। तो जब तक आपको इसके बारे में, आप उन आंटी, उन खातून, उन टीचर के बारे में जब तक ये अच्छे से कंफर्म नहीं कर लें कि इनकी इस एक्शन के साथ क्या वैल्यूज और क्या चीजें, क्या वो अटैच हैं, इमोशंस किस दर्जे के इमोशंस अटैच्ड हैं, तो तब तक आप उसको ना छोटा कह सकते हैं ना बड़ा कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते यार ये कैसी अजीब इमेच्योर टीचर थी कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये एक सबसे अहम बात है कि सेंसिटिविटी डिसाइड करने वाला वो पर्सन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके चेहरे पे कोई पिंपल निकल आए और मैं इसको कोई अहमियत ना दूं कि क्या हो गया, सो व्हाट इब्राहिम, तुम्हें क्या पड़ी हुई है, हर वक्त अपने बालों की सोचते रहते हो यार, कुछ और भी सोचा करो, ठीक है। मतलब हमारी नजर में हो सकता है ये कोई टॉपिक ही ना हो, लेकिन आपका सारे ही फोकस फंसा हुआ हो उस चीज के ऊपर। तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि आपके लिए सेंसिटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपकी सेंसिटिव चीजें क्या हैं। इसके लिए तो हमें जब तक हम दो लोगों के साथ आना चाहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन में, अच्छी गुफ्तगू में आना चाहते हैं, तो मुझे आपको और आपको मुझे समझना है, फिर हम आगे गुफ्तगू बढ़ा सकेंगे। और तब तक फिर हम किसी को जज भी नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें एक बात तो ये है जिसका ख्याल रखना चाहिए, इसमें एक और बात है जो मुझे बाय द वे आपको बतानी है, और वो ये है कि ये जो जेंजीज की लैंग्वेज है ना, ये बाजूकत हमारे जैसे लोगों के लिए काफी फेंडेड हो जाती है। अब ये जो, मैं मिसाल के तौर पर आपकी नजर में मैं पर्दा नहीं करती, आपकी नजर में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप मुझसे भी अगर ये वर्ड पूछते ना कि जी फेस कब रिवील कर रही हैं, ये एक बड़ी आमियाना सा वर्ड है, ये फैमिली व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का स्लैंग बड़ा घटिया से किस्म का है, ठीक है। जिसमें सही कह रही फेस रिवील करना और और व्यूज दिखाना और लेना और, यानी ये अपनी यूट्यूब रखी के थी। बड़े घटिया से ट्रेंड्स के अंदर एक बड़ी हाँ। इमेच्योर से वर्ड्स हैं। तो इसको खवातीन या किसी भी पहलू में मुनासिब नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई मुनासिब वर्डिंग इसको भी समझेगा, एक अच्छी पर वो अच्छी बहुत वकाबलरी ओपन रखने माइंडेड वाला। थी, वो जेन जेन अल्फा सारा कुछ थी एक ही पैक में। लाइक अब मुझे अगेन लगे अगेन इंडिया इट्स के अ बाद। पैक, यू नो, यानी इंसान है हम, लेकिन हम कमर्शियलिज्म में किस तरह देखें, अब पैक, डब्बा, मार्केट, आइटम, और ये हम नहीं इस्तेमाल किसके लिए करें, ये वोकेबलरी किसके लिए, इंसानों के लिए, ठीक है। नहीं अब मैं तुम्हें नहीं, अब मैं तुम्हें शायद कहना आई शुरू गेट। कर दूं, हाँ तुम्हें कहना शुरू कर दूं यार ये एक ही पैक में, ऐसा और ऐसा है, तो मतलब पैक तो क्या होता है, आर यू नॉन मिस लिविंग? मिस बात है, मिस एक बात है, लाइक मिस ये नहीं समझ पाएगा, ये नहीं क्यों, 90s नो 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 सारे नो, लुप्त हो नहीं जाएंगे ये नहीं, सारे। ये तो इब्राहिम बताएगा ना, ये तो इब्राहिम बताएगा, वो क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा, ये इब्राहिम बताएगा, ठीक है। और ये इब्राहिम ही कहेगा कि मैं आपकी इस बात को मानता हूँ या मैं इस बात को नहीं मानता, ये मेरे नजदीक काबिल अहमियत की है या नहीं है, ये इब्राहिम का दिमाग फैसला करेगा।
कोई दुनिया का और बंदा उसकी जगह पे आके फैसला नहीं कर सकता। मुझे ना वैसे बताऊँ ये बात, अगर मैं आपको सच्ची सही बताऊँ ना, तो लाइक जो मेरा तरीका था ना कहने का वो गलत था, पर मेरी नीयत साफ थी। हाँ ये बात बिल्कुल, थी। आई मेरी कैन वोकैबलरी टोटली वैसी काफी अंडरस्टैंड। खराब है बिल्कुल है, बिल्कुल, मुझे तो इसमें कि शुबा ही नहीं है कि आपकी इंटेंशन तो सिर्फ आप जानते हो और वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन यही तो मसला बन जाता है इंसानों के बीच में मामले का, कि हम दूसरों के मुहर्रिकात तय करने बैठ जाते हैं, जो कि हम बाज़ औक़ात गलत तय कर लेते हैं। तो वो मुहर्रिक तो सिर्फ खुदा जानता है, वो तो मैं जान ही नहीं सकता। मैंने अब्दुल राफी को भी इस बात को टोका है कि वो कोई गेस नहीं कर सकता जब तक इब्राहिम इस बात को प्रूव ना करे। वो ये नहीं कह सकता ये समझेगा ये नहीं समझेगा, ये खुदा के फैसले, ये खुदा की तरह की बातें करना होता है। कौन ये करेगा ये नहीं करेगा, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। नो, हम इंसान है तो हमें इंसानों की जगह पे रहना है ना। ठीक है। तो अब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन टीचर को आपके बारे में और आपकी बात के बारे में नहीं पता चल सका, आपकी नीयत के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसे परसीव कर लिया। इट्स ओके, एक वाकया था, हो गया, कोई बात नहीं है। हम जैसे चूजे चले गए और अब हम आज बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि यार कोई रूल बना लेना चाहिए। वापस आ गए नहीं क्या? गए, नहीं गए, वापस आ गए हैं। ओके ओके ओके, लेकिन अब आइंदा एहतियात तो करनी है ना, सोचना तो है ना। बिल्कुल इसी तरह एक टीचर नाराज हो गई, तो अब हम अगली टीचर से बात करते हुए या बाकी टीचर से या बाकी खवातीन से बात करते हुए आप इब्राहिम अपने लिए कोई नया क्राइटेरिया बना लेगा, अगर वो बनाना चाहे तो। क्या कहते हो इब्राहिम? अभी तो चाय के मजे ले रहा है सर। मैं समझना भूल गया बात को। बात को समझना कहाँ से? हाँ, पता है। चलो कोई बात नहीं है, इसके ऊपर आप सोचना कि ऐसा बाजुकात हो जाता है कि हम भी किसी की नीयत तय कर लेते हैं, और बाजुकात ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा हमारी गलत नीयत तय कर लेता है। अगर हम लोग अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात सीखना होगी कि हमने दूसरों की नीयतें गलत नहीं तय करनी, बल्कि करनी ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मैं आपसे खुद आप अपने मुंह से मुझे ना बता दो, बस। ठीक है। वैसे इसीलिए तो मुझे कहते लगता हैं कि इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर्स लेक्चर्स देने को छोड़ें, रिश्ता बनाएं, ताल्लुक बनाएं। ठीक है। यानी अगर माँ बाप का या बहन भाइयों का या उस्तादों का और शागिर्दों का ताल्लुक अच्छा है, उनका माहौल अच्छा है, एतमाद की फिजा है, तो फिर उस एतमाद की फिजा की वजह से ये एहतमाल खत्म हो जाएगा कि इसने मेरी बेइज्जती की है, ये मेरा टीचर मेरी इंसल्ट करना चाह रहा था, ये मुझे लेट डाउन करते हैं हर वक्त। ठीक है। तो अगर आप इस बात पे काम करेंगे यार हमने माहौल अच्छा रखना है, हमने एतमाद की फिजा कायम करनी है इंसानों के माबैन, तो फिर ऐसी गलतफहमियां होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हो जाए तो हम उससे सबक सीख लेंगे। एज दिस लाइफ इज अ टेस्ट एंड इट्स अ जर्नी। 10 मिनट। जी ताहिर, आपने भी चाय के मजे ढूंढने हैं या? है तो यही अभी तक कर रहा हूँ। जी ताहिर, आप किस क्या बात करना चाहेंगे? कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई उलझन है, या इसी टॉपिक पे कुछ कहना चाह रहे हैं, या आपकी खुशी की बात कोई आज डिफरेंट थी या कोई परेशानी थी? ऐसे कोई परेशानी मसले तो है नहीं। अब इसके टॉपिक पे कोई पॉइंट होगा तो मैं बता दूंगा। बताओ फिर। ठीक है। क्या बताऊँ? कंक्लूजन बता दो, अच्छा मैं तो वैसे सुन नहीं रहा नहीं वो दिन भर वैसे कंक्लूजन फिर क्या एक्चुअली, हुई। कंक्लूजन तो आखिरी अगर में। वो अगर इब्राहिम को कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो तो तभी हम, वो सजेशन तो हम तभी दे पाएंगे अगर इब्राहिम मांगेगा। तो अगर इब्राहिम ने सजेशन मांगी नहीं है तो ऑफ कोर्स हम बाउंड हैं कि हम कोई सजेशन ना दें। ठीक है। मैं जैसे क्योंकि मुझे समझ। पहले भी बताया था, वही मैंने इसलिए ज्यादा इसको मैंने कहा ये तो खैर ऐसे चलता रहता है। मिस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ उनके ना। तो मैं वो कुछ पूछे भी था तो सजेशन चलते नहीं मिलते। होते, वो डिसएग्रीमेंट होती है। डिसएग्रीमेंट उसमें करना इब्राहिम बुरी बात तो नहीं है ना? इब्राहिम डिसएग्रीमेंट में नहीं मसला क्या है? ब्लॉक करना नहीं, अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो ब्लॉक किया ना वो फिर उस वो साइड से फिर मुझे ना वो लगता उन्होंने है गलती मिस की। मिस सब आप जैसे थोड़ी होते हैं मिस। ये ये ताहिर ने वैसे बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है। और ताहिर मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, ये इंतहाई इमेच्योर हरकत है मेरी नजर में। मैं इसको बहुत इमेच्योर हरकत काउंट ब्लॉक मैं करती हूँ, बताता हूँ, उन्होंने अपना। मैं उनकी वो बताता हूँ कि आप मिस। इतने डिसएम्पावर हो गए हैं कि आपने उठा के ब्लॉक ही कर दिया, यानी आपको और ये तो कम्युनिकेशन जहां पर बच्चा है, नहीं ये आई। कौन सा ये क्या कर देना, ये तो क्या बच्चा ही कर ना। देना है? 20 साल का फर्क है। मासूम से इब्राहिम है, इसने क्या कर देना हाँ। है? हाँ। ठीक है।
तो लेकिन ये आप इस बात को समझें कि ब्लॉक क्यों किया करते हैं लोग, ब्लॉक क्यों करते हैं लोग, एंजाइटी में ब्लॉक करते हैं, फियर में ब्लॉक करते हैं, डिसएम्पावर्ड फील क्यों? करते हैं। हाय अब मुझसे कोई अगला सवाल ना कर ले, मुझसे दोबारा कोई इसरार ना करने लग जाए, मुझसे कोई दोबारा रिक्वेस्ट ना करने, इसके मैसेज बार बार आएंगे। मतलब जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल या आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता तो आप उठा के क्या करते हैं, सिचुएशन को ही गायब कर दो। यानी कि वैसे अगर किसी टीचर से, ये अगर बैलेंस। आपको आपको किसी टीचर से डर लगे, या किसी बड़े से बात करते हुए डर लगे, या किसी बड़े से बात करते हुए आपको ये महसूस हो कि जब मैं इसके सामने आता हूँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कांपना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, फलां बड़े के सामने मैं जाते हुए कांपना शुरू कर देता हूँ, या फलां टीचर से मेरा इंटरेक्शन होता है तो मुझे बड़ा डर लगता है, तो आप अपने लिए क्या रास्ता है, हल क्या निकालो, मैं इन टीचर का सामना ही नहीं करूंगा। इज दिस द सोल्यूशन? ये तो कोई हल नहीं नहीं, है। मुझसे सीधे मुंह जाके बात कर लूंगा। मसला हल करो बस। मसला हल करो, बात करने का तरीका सीखें, उस खौफ को ओवर पावर करने का, ओवरकम करने का तरीका सीखना है। वो क्या तरीका, मुझे वो मेरा खौफ कहाँ से पैदा हो रहा है, मुझे वो सोर्स जानना है। यार ये बड़ा क्या कर देगा मुझे, क्या मतलब मुझे ये अगर तो जान का खतरा पड़ गया तो चलो फिर तो मैं मानती हूँ, लेकिन अगर जान का खतरा नहीं है तो फिर तो जब तक हम इंसान है तो इंसान तो गुफ्तगू कर सकते हैं, और जब तक गुफ्तगू का रास्ता खुला है तो फिर तब तक मार पीट और गालम गलोच और इस तरह की ब्लॉक करना अनब्लॉक करना, इस तरह की चीजों की नौबत नहीं आती है ना। अच्छा जी ताहिर, जी। आखिरी आखिरी 10 7 8 9 मिनट हैं, एंड इट्स अप टू यू, अगर कोई बात करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो भी आप बता दें। क्या बात करूं मैं तो। नहीं, इससे पूछे जी, हाँ, मेरे इसका से कुछ पूछ ले। प्रोग्राम क्या नहीं है, तुम बताओ ना तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, यानी कि पढ़ाई के बाद से। फ्यूचर का मेरा तो पढ़ाई करनी है, और फिर उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी है यूनिवर्सिटी में, और फिर आगे बिजनेस करना है पहले तो, और साथ ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को। ठीक उससे है, पहले पैसे ट्यूशन से कमाने फिर हैं, उसके बाद फिर वो बिजनेस में लगा देंगे। ठीक है, एज ए फिर टीचर तुम अपना समझते हो कि वही मैं ना, मतलब कि समझा लूंगा, बच्चों को पढ़ा हाँ, लूंगा। मैं तो वही कहता, मैं तो वही पढ़ा दूंगा छोटे बच्चों को, लेकिन कोई हाँ ट्यूशन लेकिन नहीं आप ये क्यों पढ़ाता। करना चाहते हो, करना क्यों चाहते हो? अर्निंग क्यों करना चाहते? अर्निंग तो करनी चाहिए ना, सेविंग फ्यूचर के नहीं, लिए। अर्निंग अर्निंग का नहीं मैं जॉब, कह रही, मैं बिजनेस का और टीचिंग का पूछ रही हूँ कि टीचिंग और बिजनेस क्यों करना चाहते हो? बिजनेस तो करना ही है, वो तो फिर सेटल होने के लिए बिजनेस तो जरूरी है, वो तो हर कोई करना और चाहता सेटल क्यों होना है, और सेटल क्यों होना है? है सेटल क्यों होना है? नहीं, हाँ, लाइफ का सेट गोल क्या है? लाइफ का गोल सेटल होना है। नहीं सेटल क्यों होना है, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ का गोल क्या है, मैं कह रही हूँ गोल क्यों है। गोल क्यों है सेटल होना? फॉर सेटल एग्जाम्पल नहीं मैं होंगे भी तो फॉर एग्जाम्पल मैं भी टीचिंग करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं क्यों करना चाहती हूँ? आप तो ऑफिशियली टीचर है ना। नहीं आप क्यों करना चाहते हो, मैंने तो एग्जाम्पल दी है ना, मैं तो तो अब मैं कह रही हूँ आप क्यों करना मतलब, चाहते हो? मैं किसी मतलब कोई अगर मुझे कहेगा, मैं ऐसे तो नहीं कि मैं अर्निंग। टीचर हूँ आ जाओ मेरे साथ पढ़ने, ऐसे तो नहीं ना मैं। मतलब जब अर्निंग के लिए टीचिंग करूंगा, अच्छा, क्या पता ना अर्निंग करूँ, के लिए, कोई यानी आप और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं टीचिंग जॉब करने करूंगा, के लिए मतलब करना चाहते हो? टीचिंग एक जॉब ही है ना, सबसे आसान जॉब है, मतलब मैं ये कहता हूँ। मैं ये आजकल हर पूछ कोई रही, लगा हुआ बस मैं यही है। जानना चाही थी। आजकल हर बेटा कोई ये जो लगा हुआ है। सारे जुगाड़ू हैं ना जो टीचिंग में घुसे हुए हैं, हाँ, ये हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, ये तो एक अलग से है टॉपिक, ये तो बहुत आसान है, टीचिंग तो कोई भी कर लेता है आजकल, जिसको देखो टीचिंग कर रहा है। हमारे खुद हम्म, के माँ पापा देख ले, वो तो बताते हैं हम तो 15 16 साल से कर रहे हैं ये। तो लेकिन आपको हम हम तो नहीं कर, हमें तो करना ही नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो अच्छा, तो कहेंगे फिर पढ़ो। ताहिर फिर तुम क्या अपने मुआशरे से धड़ाधड़ ऐसे मैं उस्ताद पैदा हो रहे हैं, ऐसे उस्ताद पैदा हो रहे हैं, ऐसे उस्तादों की अब मार्केट मुझसे लगी ही हुई है, उस्ताद है। अपनी कौम के उस्तादों से मुतमईन हो और अपनी कौम की हालत से कैसे एक मैं तो और कहता उस्ताद हूँ, का मैं ढेर लगाना कौम को, चाहते हो? कौम के हैं? साथ रहना ही नहीं कौम तो वैसे ही, कौम तो मायूस है, कौम इस कौम में रह के कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान नहीं, से कौम जिसको कौम को छोड़ो, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आप कह आई रही एम ना कि टॉकिंग अबाउट यू। तुम्हारा माशरे के पर्सपेक्टिव क्या है इस मुआशरे के बारे में, तुम यानी कि तुम मुतमईन हो कि इस मुआशरे में जिस तरह के उस्ताद धड़ाधड़ बन रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, और तुम भी एक हाँ तो वैसी वो तो और सही उस्ताद है, बन जाओगे? वो तो सारे हाँ, मजबूरी में, मजबूरी के उस्ताद हैं, मजदूरी करते हैं बस, ये उनकी रोजी रोटी चलती है बस। वो इसलिए अगर उन्हें पैसे ना मिले वो थोड़ी कोई करेंगे। उस्ताद तो वही है ना असल, जो सही उस काम से लग के होए। तो सारे जैसे नॉर्मल स्कूल में टीचर हैं, बस पार्ट टाइम
आधे तो यूनिवर्सिटी से, खुद भी यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरे स्कूल में इतने टीचर हैं, 3 4 जो ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम को अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं। मेरे खुद मुझे जो पढ़ाने आते हैं सर, वो हाँ। यूनिवर्सिटी जाते हैं। वो अभी यूनिवर्सिटी, पढ़ने जाते हाँ हैं। पढ़ने जाते हैं, उसके बाद बैंक में भी जॉब करते हैं, फिर मुझे ठीक पढ़ाने है। आते हैं। जहाँ से पैसे मैंने उनको, मैं भी उनसे यही बिजनेस की बातें, मैं ज्यादा उनसे यही बात करता हूँ कि क्या आपके प्लान हैं, आपने क्या करना है। वो भी यही ठीक है। कहते हैं अभी डिग्री मिल जाएगी ना, फिर अगर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिली तो नहीं, मतलब मैंने कहा अगर, मतलब डिग्री अब मैंने पहले उनसे पूछा डिग्री मिल जाएगी तो फिर क्या होगा। कह रहे बस हम्म। मैंने उसके बाद उसको जला देना है क्योंकि उनकी उम्र भी 27 साल हो गई, करते करते देखे ना कि, तो हाँ। मैंने कहा ये तो बड़ी एज निकल गई है। ठीक और है। वो अभी उन्होंने क्या, अगर मैं पीएचडी करूंगा तो वो भी 4 5 साल के लिए, लेकिन वो बाहर हाँ, के मुल्क करेंगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो यानी कि अब आपका जहां तक पता चला है कि आप उस्ताद बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, सब कुछ अपना खुद सेटल होने के लिए, पैसा हाँ, कमाने के लिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आप घर वालों पे डिपेंड करने लगे। मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं 18 साल का हूँ तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो, 20 साल का हूँ तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि किसी से मांगना ना पड़े। यूनिवर्सिटी में साथ साथ मतलब अपनी जॉब भी हो थोड़ी बहुत, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी चलती रहे, उसमें भी नंबर शंबर लेते रहेंगे। लेकिन अच्छा, वही ना तो पैसा यूनिवर्सिटी, कमाने के लिए टीचिंग का ही शोभा क्यों? क्योंकि वो मतलब इधर सबसे आसान है ना, नजर आ रहा है कि हर भाई कोई उसके वही पास कर रहा यही है हर कोई यानी जो पढ़ता है टीचिंग असल में यूनिवर्सिटी पता में। क्या है? एक एक पूरी एक शख्सियत को उसकी बुनियादों से लेके सिरे तक खड़ा करना। ठीक है, ये है हाँ उस्ताद का काम। ठीक है। हाँ तो ये जो सर रफी मुफ्ती करते हैं, ये है उस्तादी ये होती हाँ, है ये तो टीचिंग। इनका तो मुझे ठीक है। बाबा ने बताया था। अब तुम कह रहे हो कि हाँ ऐसे मैं, बहुत सारे ये लोग हैं है ये जो कि जो बुनियाद से अपना पैसा खड़ा करने के लिए लेकिन जो अपनी मेरा, इमारतें खड़ी करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, मैं अर्निंग के लिए भी करूंगा, पहला पर्पस वो भी, लेकिन अगर बच्चा होगा कुछ शौक ठीक है। वाला जिसके, मतलब मेरे बाबा को देख लें, अगर वो कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं जो बच्चा नहीं पढ़ता ना उनसे, तो वो ये ठीक नहीं है। देखते कि मुझे फीस तो मिल रही है, मैं तो पढ़ाने में 2 घंटे दे के इसे चला जाता हूँ, वो छोड़ ठीक है। देते हैं उसे। वो कहते हैं इसका अच्छा। अगर इसे पढ़ ही नहीं रहा तो फिर मैं पैसे लेके जाया ही कर रहा क्या? हूँ, मुझे तो, उनको तो फायदा होता रहेगा, वो तो पढ़ाते रहेंगे। ठीक वही है। ना, ऐसे ही जैसे स्कूल में सर आते हैं वो पढ़ा के चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता किसको क्या आता है। मैंने आज हम्म। सारे बच्चों, 20 के 30 बच्चों को मेरी समझ आई है नहीं आई, वो बस अपना समझ बोर्ड पे आई है नहीं करके आई? राइट। खत्म। उन्हें हाँ। अपनी पैसे मिल जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। तो इस ठीक है। तरह वाला भी एक होता है उस्ताद, लेकिन वो भी तो मजबूर है ना, वो भी तो, उनको भी तो रोजी रोटी चाहिए। तो मैं यही नहीं, कह रहा हूँ ना कि एज वो अर्निंग भी हो उसको जाएगा। किसने मजबूर कर दिया? अब ताहिर, उसको किसने मजबूर कर दिया? उसने अपनी यूनिवर्सिटी की बीवी। फीस भरनी होती है, उसने घर का, घर वाले अगर उसे कहते कि हमने तुम्हारी फीस नहीं देनी, तो वो अपनी खुद पढ़ने के लिए, कोई ऐसे ही होता है ना, मेरे सर अपनी फीस खुद भरते हैं, जॉब करते हैं। वही ना, बंदा 20 साल से बड़ा हो जाए तो उसको तो सब कुछ घर वाले यही कहेंगे ना, कमाने लग गो अब, ये हमने तो नहीं फीस दे देनी, हमने तो नहीं, बाकी 22 साल के बाद जो पढ़ाई है वो तो बंदे को खुद करनी चाहिए, और जो काम है खुद। मैं कहते जब 22 ईयर्स का हो ना बंदा, तो उसके हम्म। पास इतना हो इन्वेस्टमेंट के वो किसी से, अब अपने अब्बा जी से मांगने ना चला जाए कि अब्बा जी इतने पैसे देते हैं, अब ये करना है वो करना है, किसी दोस्तों के साथ जाना है ये। मैं तो भी ये नहीं करता, मैं कहता हूँ मैंने अपने जो पॉकेट में उसी से निकाल के जो करना है वो करना है, जिसके साथ जाना है ऐसे, ठीक मतलब है। इतना नहीं ठीक सर है। पे चढ़ाना। लेकिन जब फिलहाल इसी हजारों तरह के, के शोबे हैं, जब हजारों तरह के शोबे हैं, तो हाँ ये बात, आखिर तो उसने क्यों इस एक ऐसे शोबे को जिसमें कि इंसानों को बनाने का काम था, उसने हाँ वही काम क्यों चुन लिया कि वो अपने अपनी भी अब जिंदगी बिगाड़े और आम साथ हो में गया 40 और लोगों की भी बिगाड़े? ना। अब पैसा पैसा ज्यादा है अब इसमें। अब आम हो गए, क्योंकि यही तो बात है, पैसा ज्यादा है यही इसमें। तो बात है, यही तो टीचर जो अब ट्यूशन, कहाँ है टीचिंग में पैसा? मुझे भी बताओ, तुम लोग किधर है? उन्हें ये लगने लग गया कि ये बहुत आसान है, जाना है बच्चे के घर बैठना है, उसको हम्म। उसको बच्चे की कहना है जिंदगी याद जाया करके करो, आ जानी है। याद करके लिख के मुझे सुना देना, कर देना, मैं चला जाऊंगा, ऐसे हाँ, करके। याद बच्चे ने करना है। अच्छा, यानी कि तुम लोग जो जो इस वक्त मैंने निजाम चल रहा ट्यूशन है, दस बहती पंद्रह गंगा हजार में की तुम लोग भी कंपनी हाथ कुछ धोगे। भी नहीं है। मेरा एक स्कूल एक एक ही पार्ट टाइम, बच्चे की है जिंदगी जाया करके आ जानी एक बच्चे की जिंदगी मैं जाए। एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई फैमिली, मतलब चार, मैं हेलो। 4 बंदों को पालने के लिए तो मैं उनके लिए वालेकुम 10 10 हजार 5 5 हजार तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। सलाम। अच्छा, ट्यूशन तो वो फिर उसके लिए तो इतनी बड़ी बात ट्यूशन करो। करनी होती है वो तो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर आप अपना कोई एकेडमी खोल ले, कुछ बंदा कर ले, अस्सलाम कोई भी वालेकुम। बिजनेस हो फिर सकता है। एकेडमी खोल लो। अब पहले ट्यूशन में मैं इन्वेस्टमेंट के साथ तो कोई आइडिया तो होना चाहिए क्यों? ना, आइडिया तो फिर चाहिए ही लेकिन चाहिए बेटे बिजनेस। के देखो, ये तो एक जिम्मेदारी है ना एक इंसानों के ऊपर कि आपने पैसे के साथ
क्या दूसरे इंसानों और दूसरे बच्चों की जिंदगियों के साथ ही खेलना है, या आप अपने आप क्या बाहर से पैसे के कमाने को देखेंगे, या या फिर आप अपने दिमाग की टाइप, अपनी पर्सनैलिटी, खुदा की वदियत करदा पोटेंशियल्स, मैं उसको देखेंगे? बस मैं किसको ये पाँच तो देखोगे? दस कह रहा मिनट में आ कि जाए। मैं जो मेरा जो स्टूडेंट होगा, अगर मेरे पास हाँ। कोई आया तो वो बच्चा ना खुश होके नहीं जाएगा। अगर वो अच्छा। पढ़ेगा तो वो, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगर वो ये नहीं भी पढ़ेगा तो मैं उसके साथ थोड़ा बहुत खेल यूट्यूब के दे देगा। तो महीने की फीस लेने के बाद फिर अल्लाह हाफिज कर दूंगा। कहूंगा ठीक है। अगर खेलना हो तो बुला लेना, वैसे मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, यानी कि आप उस तरह की टीचिंग में जाना चाह रहे हो जिसमें आप उस बच्चे के साथ ताल्लुक भी बनाओगे, उसको असल में कॉन्सेप्ट सिखाओगे, उसको लर्निंग से मोहब्बत करना सिखाओगे। लर्निंग से हमें मोहब्बत तो उसको खुद करनी है, लर्निंग से मोहब्बत तो मुझे भी नहीं हुई आज तक। मैं फिर तो भी फिर नंबर ले देख लो, लेता हूँ। ये हैं, ये वो नाकाम उस्ताद हैं जिनकी वजह से लर्निंग से नफरत पैदा हो जाती है, वरना अच्छा हाँ, तो उस्ताद तो लर्निंग लर्निंग से से मोहब्बत तो मोहब्बत आज पैदा तक कर मुझे पाता हुई। है। 12 साल पढ़ाई की है, अभी और 6 साल करनी है। ये अभी तक लर्निंग से मोहब्बत नहीं रही, वही बस आखिरी मोमेंट में 1-2 महीने लगा के, पूरा दिन लगा के आखिरी टाइम पे आगे जाके नंबर लेना, तो ये तो बेटे अब फिर आगे दुनिया जाके। में जो कंट्रीब्यूट करना, ये दुनिया में चले, जो भी चले, छोड़े हाँ दुनिया में हाँ। कंट्रीब्यूट करने को। लेकिन ये है कि अ, अगर बहरहाल यही होता रहा कि, यानी मुझे सीखने से नफरत है, ठीक है, सीखना मैं नहीं चाह रहा और सिखाना मैं चाह रहा हूँ, तो फिर तो मैं वही सिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा हुआ है। सीखना, पता है क्या, मैं ये नहीं कह, मुझे पढ़ाई पढ़ाई जो है ना, ये जो हम कर रहे हैं, पढ़ाई मैट्रिक कर रहा हाँ, हूँ मैं, ठीक मुझे है, इसमें ठीक कोई है। स्कोप नहीं नजर आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, सीखना वो सीखना जो मैं, कोई अच्छी फील्ड हो ना, मतलब उल्टा। कोई स्कूल का बदल देना हेलो। चाहिए कि वो काम हो जो राइट, आपको राइट, खुद राइट, करना सिखाए, राइट। बच्चों को अर्निंग करना सिखाएं, बिजनेस क्या? करना सिखाएं, उनको तरह उनको तरह के निकाल दो काम जॉब करना से। सिखाएं जो होता है। तो ये फिर तो आप पढ़ाई, उन्हें फिजिक्स का जॉब से क्या निकाल मिलेगा दो मेरे उनको, को, ये तो फिर मैथ, टंचे पे ये रहेंगे सब। केमिस्ट्री, ये बायो, ये इनसे उनको कुछ भी नहीं मिलना। तो फिर आपको अच्छा, मेन सब्जेक्ट पढ़ाएं, इंग्लिश यानी कि आप पढ़ाएं। ये कह रहे हो अपनी कि याद रहता स्कूलों है। को कारोबार सिखाने वाला बना देना चाहिए? ये क्या होना चाहिए फिर? मतलब इस मेन जो 5-6 प्लस माइनस ही आएगी ना, आगे काम, इतने पैसे गिनने हैं, इतने नंबर ही होते हैं आगे। अभी तक तो हम्म। कुछ काम आपके कोई अल्लाह काम हाफिज। आया, कुछ साइन थीटा कॉस अल्लाह हाफिज। थीटा, नहीं ना। हाँ, हाँ, आप, हाँ। हाँ, तो उस तरह होने चाहिए, स्कूल को अब चेंज हो जाना चाहिए, ये होता है बिल्कुल हर। ठीक बात है। आई टोटली एग्री। और मैं तो ये चाहती हूँ कि स्कूलों को चेंज करने वाले लोग पैदा हों, लेकिन अगर आप इस कराची में माइंडसेट है के एक साथ। स्कूल, कराची में पता नहीं वो किसी ने खोला हुआ है, वहां पे वो पता नहीं बच्चों को, उन्हीं बच्चों का दाखिला होता है जो काम करते हैं, उनको पैसे देते हैं ये काम करने के, उनको स्कूल में ये, कराची में कोई अल्लाह वाला कोई ऐसा है कोई। रेहान अला हाँ वाला। हाँ, हाँ। उनका टीचिंग मॉडल काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। और वो उसको ज्यादा काफी फ्लरिश भी कर रहे हैं। कुछ चीजों के अलावा वो मुझे वो ऐसा काफी स्कूल हो। बेहतर लगता है। वो, हाँ, यानी कि उनका उनका यही मोटो है कि आप इंडिपेंडेंट करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, बच्चे और को साथ में ये कि इस चीज मटेरियल से, प्लस आखिरत के गोल्स ठीक हों। ये ये मुझे नहीं पता कि वही वो ना, उस। हम्म। ऊपर से जी ये जो बताएं। नंबर, जिसके नंबर नहीं आए, बिल्कुल। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पढ़ाई से आप किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन वही घर वाले, रिलेटिव सब जज करते हैं। ताहिर मेरे एक हम्म। सवाल है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो नंबर लेके पछता रहा हूँ कि इतने ज्यादा नंबर आ गए कि अब और ज्यादा जिम्मेदारी होगी, इससे कम आने की कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकता। सही बात है। आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसी चीज हो ना, अगर हम्म। बच्चा 10, अगर मैं ये 10 साल पढ़ाई की जगह ये जो नहीं, फिजिकल अगर मतलब आप 1-2 साल इस तरह से सोचते रहो ना, अगर कि टीचिंग ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका कोई फायदा हो नहीं पा रहा, और वो नंबर जो आखिरी 2 महीने में पढ़ के लिए जाते हैं, वो क्या वाकई वो पढ़ाई होती है, वो लर्निंग होती है, वो लर्निंग से हेट होती है, लर्निंग का लव होता है, वो क्या होता है? तो मेरा ख्याल है कि वो किसी अच्छे वो बेहतर भी नतज। मजबूरी होती है। ये वो जो आखिरी हाँ, 2 महीने है ना, वो हमारी मजबूरी होती है कि अब सारा साल हमने शुगर मेला लगा लिया, इतना टाइम जाया कर दिया दोस्तों के साथ। अब घर वालों को जब रिजल्ट देखना है तो फिर उसके टाइम भी बारिश के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये ऐसे ही होता है, अभी भी वही चल रहा हाँ, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों से क्या बात करें कि वो स्कूलों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके दिमाग, हाँ, एक एक इतना दिमाग का एक एक सेल फंसा हुआ है सिस्टम उसके अंदर, इतना अच्छा एम्बेडेड है। है कि किसी बच्चे का दिल नहीं करता स्कूल जाने का। ये ऐसे क्या है ही, ना, ऐसे ही। स्कूल मैं तो बेटे कोई जानती हूँ। लगाओ तो नहीं है ना। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है।
ताहिर चले आप क्यों स्कूल इंशाल्लाह। जा रहे हो? लेकिन मुझे स्कूल से जब जा रहा हूँ तो मुझे दिल कर रहा है कि स्कूल अब खत्म ना हो। एक ये वो अलग एक है बात कि हाँ, मैं पढ़ाई की बात लास्ट करूँ, लास्ट मोमेंट चल रही है। पढ़ाई अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छा है, स्कूल के एनवायरनमेंट अच्छा है, दोस्त होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आपको ये सीखना स्कूल बहुत बिल्कुल अच्छा एक्चुअली है। अगर ये बहुत नहीं सारी होगी, अगर मैं अच्छी सोचूं हाँ एक रिसर्च सर्वेज वगैरह कंडक्ट हुए, तो और बल्कि आप लोग पॉजिटिवली खुद भी है कर और सकते हैं, या मैंने भी जितने नेगेटिव। बच्चों से पूछा है कि उनको स्कूलों में सबसे अच्छा क्या लगता है, स्कूल जाना चाहते हैं, तो अक्सर बच्चे कहते हैं हाँ। तो जो हाँ कहते हैं ना, उनसे तो मैं बहुत हैरान होकर पूछती हूँ कि इनको क्या स्कूल में अच्छा लगा। तो वो पता चलता है कि वो मेरा फलां दोस्त मैं भी है। हाँ ही करता हूँ। हाँ। तो हाँ लेकिन जब मैं उनसे रीजन पूछती हूँ, तो वो वहाँ बहुत सारे दोस्त होते हैं, वहाँ गेम्स होती हैं, वहाँ फ्री पीरियड होता है, और वहां पर कुछ इकट्ठे हाँ खेलने कूदने, ट्रिप का, पिकनिक का। तो बच्चों की ये जो सारी सोशल मेमोरीज होती है ना, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, ये उनका गुड पॉइंट होता है कि उनको स्कूल जाने से ये मिलता है। हाँ। तो अब चूंकि स्कूल को जो लोग स्कूल को बेहतर बताते हैं, वो इसलिए मिस बताते मेरे हैं कि स्कूल में वहां पर हुआ एक बहुत बड़ी मतलब सोशल वैल्यू ऐड होती है वहां पर, है ना। और अगर ये सोशल वैल्यू अच्छे फोरम्स देना शुरू कर दें, तो आप लर्निंग के बेहतर तरीके बनाना शुरू कर देंगे। क्या ख्याल है इब्राहिम? अब तो वैसे ही दौर पता नहीं, ठीक है जी। एआई आ गई है, बहुत कुछ आ गया, वो कोई अच्छे इक्विपमेंट पकड़ा दें, कोई उनको सिखाएं कि ये ऐसे चलना है, ऐसे अर्निंग होनी है, बच्चा अभी से सोचे 5 6 8 से अर्निंग करना शुरू कर जाए, तो वो तो जब ग्रेजुएट होएगा तो वो तो उससे कोई एक्सपीरियंस पता लगे। हम 22 साल 25 साल पढ़ के वहां पे इंटरव्यू देने आए हो गए, आपका एक्सपीरियंस किधर है? मैंने कहा मैं तो पढ़ा यूनिवर्सिटी में यही, तो अभी तो शो एक्सपीरियंस कौन सा कहाँ से लेके आएगा वो बच्चा। अच्छा अच्छा मिस मिस जी जी। आ, एक सवाल है। जी लास्टली वैसे नेटवर्क कह रहे हैं जी लो है। ये नहीं है आखिर। अब्दुल अब्दुल हाफिज नेटवर्क हाँ बैंड समझ मेरा बैंड हमारा विड्थ इज हमारा लो। हम दूर बैठते हैं। हो गया, ठीक हो अच्छा गया। अच्छा जी मिस वो है, आपने ऑल्टरनेटिव बताया, आपने कहा पढ़ाई एक जिससे कमाते हैं, आपने ऑल्टरनेट बताया ना, फिर सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन बताया करें मिस, क्योंकि मिस थोड़ा सा अब सवाल में हमारे पता नहीं, सवाल में पता नहीं क्या ऑल्ट है। हाँ। वो कहते हैं आपने आप अगर आपने प्रॉब्लम बताई तो आपको सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा, तो आप सोल्यूशन नहीं बताती मिस, ये ऐड कर ले अपने सोल्यूशन साथ साथ सोल्यूशन कर। नहीं है पाकिस्तान में इसका। मिस आप बेटा अगर आपने मैं आपने नहीं आप प्रॉब्लम नहीं बता दी, सोल्यूशन बताया। नहीं ताहिर, ऐसी बात नहीं है, सोल्यूशन बाहर नहीं पड़े हुए होते। हर बंदे के लिए एक डिफरेंट सोल्यूशन होता है, और वो उसके अपने दिमाग में होता है। देखो सोल्यूशन, हाँ मैं सारी वही दुनिया कह रहा हूँ। सोल्यूशन तो बता रही है। आप अपना दिमाग से अपने दिमाग से आप किसी और दिमाग को छोड़ दें, आपके हाँ, दिमाग से मेरे आपके जो भी दिमाग के कई लोग मेरे दिमाग के आप सोल्यूशन बताएं। से ही। ओके वेट वेट वेट, पहले मैं इस बात को एलैबोरेट कर दूं कि मैं क्या कह रही हूँ। सॉल्यूशंस अगर तुम पूछ रहे हो, तो ये जिन स्कूलों में आप लोग जाते हो, ये सारे के सारे इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है। और वो ये चाहते भी नहीं है कि हम्म आप डिफरेंट सोचें, वो ये चाहते भी नहीं है कि आप गलत करें, आप गलत जवाब दें, नहीं, वो चाहते हैं कि आप ठीक जवाब दें, ठीक जवाब का रट्टा मारे, हमें ठीक जवाब ही चाहिए। ठीक है। यहाँ तक हम्म कि दीनी इदारों के अंदर, अच्छे कल्चर्स के अंदर भी इसी बात को, अच्छे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छा, सोचने को फोकस नहीं किया जाए, और सोचना तो सोचने से आता है। ठीक है। और जब बच्चा सोचेगा, तो बहुत सारी किसी जगह इन्फ्रेंस गलत करेगा, किसी जगह ठीक करेगा, उसकी कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ चीजें गलत होंगी, जिसके लिए हमें मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कि कोई भी सिस्टम नहीं करता। आप सबको पता है कि अगर हमने कोई गलती की तो हमें शेम शेम मिलेगी। ठीक है। इसलिए पूरा कल्चर ये बना हुआ है कि यार अपनी गलतियों को छुपाओ, अपना ट्रू सामने नहीं लेकर आना। हम अच्छे और बेस्ट आंसर्स देना चाहते हैं। तो अब्दुल राफी ये कह रहा है कि मैं भी उन्हीं लोगों के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली बन जाऊं सॉल्यूशंस बता के। तो नहीं, मेरा काम ये है कि आपका दिमाग, आपका अपना दिमाग रोशन हो, इब्राहिम का अपना दिमाग रोशन हो, ताहिर अपने दिमाग से आप सोचे। आप बस ये है। ऑल्टरनेटिव बस इस ऑल्टरनेटिव चीज बताएं। में ऑल्टरनेट चाहिए। अच्छा, आपने अब कहा कि आप पढ़ाई ओके। से जिससे पैसा कमा सकते हो आप। भाई से पैसा तो नहीं कमा सकते। यार वो तुम्हारी बात ही थी कि हाँ, तुमने ट्यूशन पढ़ा के ट्यूशन से पैसा ट्यूशन, कमा वो वो उसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने कहा ना उसका ऑल्टरनेट ये है कि आप भी दूसरी जॉब कर लो। नहीं नहीं, उन्होंने कहा ना कि बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं उसके, तो आप बताएं हाँ, ऑल्टरनेट क्या है, बहुत सारे बताएं क्या, आप। हजारों ऑल्टरनेट्स हैं। लेकिन वो आपके लिए डिफरेंट ऑल्टरनेट, वो ऑल्टरनेट वर्क करेगा। मतलब मैं जो इसको ऑल्टरनेट कहती हूँ, जो एक इंसान के लिए जिस काम को करके वो खुशी महसूस करे,
जिससे उसको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन फील हो, उसका पूरा दिन इस खुशी और इस एहसास से निशात और फर्द के साथ गुजरे कि माय गॉड व्हाट आई एम डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूँ यार। कमाल उर्दू है मिस बाकी, ये कमाल ठीक उर्दू है। है। और इसके अलावा वो उस काम को छोड़ना ना चाहे। तीसरा ये कि उस काम को उसके लिए मुआवजा मिले या मुआवजा ना मिले, लेकिन वो वही करना चाहे। तो इसका मतलब ये है कि ये वो काम है जिससे दुनिया के लिए और उसकी अपनी जाती जिंदगी के लिए कुछ बेहतर, कुछ मस्बत हो सकता है। और मिस इसके लिए दो अगर तीन आप, चीजें हैं मिस, आप डायरेक्ट मैं मिस नहीं। आप आंसर बताएं मिस, हाँ तो आप आंसर बताएं मिस ये आप। अब आंसर ही है मेरे ये। मेरे गिवन ऑल्टरनेटिव से अब्दुल राफे, मेरे सिर्फ एक चैनल पे मेरी 500 वीडियोस जा चुकी हैं। ठीक है। हाँ जी। इतना अगर तुम्हें मेरे ऑल्टरनेटिव जानने का शौक है ना, तो जाके मेरे चैनल को विजिट कर लो। ठीक है। चैनल है आपका? तो वहां अब्दुल राफे को नहीं पता क्या? टिकटॉक बताएं भी, बताएं बताएं। टिकटॉक भी, क्या चैनल पे फेसबुक क्या भी। होता है? ये अ, मतलब वो है, ये अप टू डेट चलती है मिस। जन जी भी जानती है, जेनिफा भी जानती है, अब जन अच्छा। मिस ठीक मैं है। नहीं जानता अभी तक जन जी को मिस अभी तक। हाँ। जन- ठीक है। मिस जन जी वन जी ओके मुझे नहीं पता बच्चों, मिस, ये क्या जन जी वन जी क्या होता है। ये इब्राहिम से पूछना, इब्राहिम तुम्हें अच्छे से समझाएगा। हाँ। मिस इब्राहिम उसका अच्छे उसका से। आप ग्रुप देख ले, हमारा आप ग्रुप देख ले, जन जी सारा भरा हुआ है उससे, सारी सारे इसके टेक्स्ट सारे जन जी वन जी वाले होते हैं। वही ना, ये तो हाँ मीमर है, इसमें मीम बनानी है। हाँ। ये बता नहीं तो मिस इब्राहिम ऑल्टरनेट से किसी दिन सही ऑल्टरनेट अच्छे ऑल्टरनेट स्टूडेंट्स ये के है इब्राहिम जिसमें से आपको लेसन शौक, लेना। जिस इब्राहिम की सारी ऑल्टरनेट वोकैबलरी है ना। हाँ जी बोले। ऑल्टरनेट ये है जिसमें आपको शौक हो, तो उसमें 2-3 साल लग जाने मिस, उसको तो पता पता यही लगे। तो दो बात तीन है कि सब, दो मैं कहती साल हूँ में। 10 साल लग जाए। दस हाँ। साल लग जाए तो 10 साल भी लगाओ, फाइनली तुम्हें फिर 10 साल भी। में पता कैसे चलेगा, वही तो बता रहा हूँ, तरीका बताया मुझे, बात बेटा, बात। स्कूल ये तो जाते हुए तुमने आपको, ठीक सुना है। बचपन से स्कूल जा रहे हो, ठीक है। हाँ स्कूल जी। जा रहे हो, वहां पे दिन रात भी लगा रहे हो, 16-16 घंटे गुजार के आते हो, फिर ट्यूशन भी जाते हो और इतना पैसा भी देते हो। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, ऑल्टरनेट एजुकेशन के लिए तुम्हें 1 घंटे में 1 मिनट चाहिए। क्या बात है। वो एक भाई अपना अपना रास्ता, अपने जो तुम्हें पसंद होगा। तुमको एक स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तुम्हें खुद टाइम लगाना होगा। ये तो नहीं वो कहेंगे मैं तो कहती तुम क्रिकेट खेल लो, तो तुम क्रिकेट खेल लोगे। वो क्रिकेट कहेंगे खेल लोगे। इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, तो तुम डॉक्टर बनने पे ठीक है। 10 साल जो तुम खुद सोचोगे, अगर तुम्हें ये लगता है तुम ये बनना बन सकते हो, तुम्हें कहीं से पता लगे कि मेरे में ये एबिलिटी है, मैं इसमें का वर्क। कैसे पता चलता है? नहीं, ये जिस तो अब काम से तुम आपको दिलचस्पी होती है ये ना। तो अब ये तुम्हें ये कैसे पता चलता ये तो है अब जी किस तुम्हें चीज़ नहीं से? नहीं नहीं, इसके वो लिए वक्त जिसका लगाना काम पड़ता है। करते हैं ना। इसके लिए वक्त लगाना पड़ता है, इसके लिए अच्छे उस्तादों से रहनुमाई लेनी पड़ती है, इससे मुशावरत करनी पड़ती है, मुजाकरे में एंगेज होना पड़ता है, डिफरेंट एक्सपोजर्स लेने पड़ते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को जाके हाँ। चेक करना पड़ता है, मुख्तलिफ 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 जगहों से और सफरों से गुजरना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। ठीक है। तो तुम ओके बिजनेस बच्चों, के सर भी अंदर। मुझे लगता है कि थक 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 रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज करते हैं। ठीक है। अल्लाह। अच्छा ओके मिस, बच्चों, अल्लाह। इसके बाद हम मिलेंगे अगर आपके पास रमजान में टाइम होना, रमजान में हमने आपसे मिलना है, मतलब रमजान में नहीं, रमजान के बाद। मतलब हमने ये क्लास आज लास्ट डे है, रमजान के बाद ये अब कंटिन्यू होगी ये। वालेकुम। तो आपके पास टाइम होगा, मतलब आप देना ईद के चाहेंगे? बाद फिर हो। इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा रमजान दे के बाद, देना फिर कीमती वक्त, रमजान के बाद फिर आपने पूछना है इसके बारे में। गोल्डन टाइम। रमजान के बाद। ओके। इंशाल्लाह। वालेकुम बेटा। अस्सलाम ओके, अल्लाह वालेकुम। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हेलो। अल्लाह हाफिज। वालेकुम।